Hello everyone, welcome back to our channel Painless Learning. Our today's topic is Combustion and Flame, chapter number 6. Multiple choice questions करेंगे हम इसके. This is the practice set of this chapter. So let's get started. First question is, a substance which reacts with oxygen giving heat is called a combustible substance. Which one of the following is a combustible substance? तो अब हमें ये बताना है इनमें से combustible substance कौन सा है. तो जो हमारे पास ऑप्शंस हैं वो है आयरन नेल, स्टोन पीस, ग्लास एंड वुड. तो इनमें से कौन सा combustible substance है, मतलब जो हीट गिव करेगा. तो आयरन नेल जो है वो बर्न नहीं होता. आयरन के और ये जो स्टोन्स वगैरह होते हैं ये बर्न नहीं होते. ग्लास ये भी बर्न नहीं होता. तो क्या है कंबस्टिबल सब्सटेंस? वुड इज द कंबस्टिबल सब्सटेंस. नेक्स्ट वन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू किसकी है इनमें से? सो जो फर्स्ट वन हमें ऑप्शन दिया गया है वो है केरोसिन. तो केरोसिन की कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होती है? इट्स 45,000. देन है एलपीजी की होती है 55,000. बायोगैस की होती है 35,000 to 40,000. एंड पेट्रोल की होती है 45,000. सो विच इज़ द हाइएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू? एलपीजी हैज़ द हाइएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू अमंग these, and that is 55,000. So the answer is C, LPG. Next is magnesium ribbon on burning in air produces. तो जब हम मैग्नीशियम रिबन को एयर में बर्न करते हैं तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है? सो that is magnesium oxide, water and light, magnesium oxide and heat, magnesium oxide, heat and light, or magnesium oxide, water and heat. So the answer is magnesium oxide, heat and light. जब आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करोगे तो बहुत ही ज़्यादा लाइट प्रोड्यूस होती है और वो लाइट हीट की वजह से प्रोड्यूस होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंबस्टिबल सब्सटेंस? इनमें से कंबस्टिबल सब्सटेंस कौन सा नहीं है? कैम्फर तो कंबस्टिबल होता है. जो हम पूजा करते टाइम जो जलाते हैं वाइट कलर की जो कपूर की गोलियां होती हैं, दैट इज़ कोल्ड कैम्फर. तो ये तो कंबस्टिबल होता है, बहुत ही इजीली जो है ये बर्न करता है. स्ट्रॉ ये भी कंबस्टिबल होती है. एंड अल्कोहल वो भी हाईली इन्फ्लेमेबल होती है. सो बच गया ग्लास, और जो ग्लास है वो कंबस्टिबल नहीं होता. सो glass is not a combustible substance. Next question is, the substance that does not burn with flame is. तो इनमें से कौन सा सब्सटेंस है जो फ्लेम के साथ बर्न नहीं करता? एलपीजी, कैम्फर, ड्राई ग्रास और चारकोल. आप जब एलपीजी को बर्न करते हो, आपने गैस स्टोव्स देखे हैं आपके किचन में, तो उसमें से फ्लेम आती है, राइट? ड्राई ग्रास को जब हम बर्न करते हैं तो उसमें से भी फ्लेम निकलती है. कैम्फर कपूर की गोलियों का जब हम बर्न करते हैं तो उनमें से भी जो है फ्लेम निकलती है. लेकिन चारकोल जो है वो बर्न करता है तब उसमें से फ्लेम नहीं निकलती है. तो आंसर इज चारकोल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन प्लेसिंग एन इन्वर्टेड टम्बलर over a burning candle, the flame extinguishes after some time. This is because of non-availability of. तो किसकी अवेलेबिलिटी की वजह से जो फ्लेम है वो एक्सटिंग्विश हो गई. तो जब आपने फ्लेम, जैसे ये फ्लेम है एंड इसके ऊपर जब आप टम्बलर रखोगे तो नीचे से तो आपको एयर घुसेगी नहीं जिससे ऑक्सीजन हो, एंड ऊपर से आपने उसको बंद कर दिया टम्बलर की वजह से. तो अब जो फ्लेम बर्न होती है उसको किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है? फ्यूल की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होती है. तो जब आप इसको ऐसे बंद करोगे तो जो ऑक्सीजन की सप्लाई है, एयर के माध्यम से ऑक्सीजन अंदर आती है, तो उसकी जो सप्लाई है वो रुक जाएगी और इस वजह से उसकी नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से जो फायर है वो एक्सटिंग्विश हो जाएगी. सो द आंसर इज
A. Oxygen. Next question is, if a person's clothes catches fire, the best way to extinguish the fire is to. तो अगर किसी पर्सन के क्लोथ्स ने फायर कैच कर ली तो बेस्ट वे क्या होगी उसे एक्सटिंग्विश करने की? ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज थ्रो वाटर ऑन द क्लोथ्स. अब ज़रूरी नहीं है ना फायर वैसे ही लगी हो. वाटर को हर बार नहीं हम यूज़ कर सकते हैं हर फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए. यूज़ फायर एक्सटिंग्विशर. तो बेस्ट वे हमें ढूंढनी है. तो फायर एक्सटिंग्विशर इज़ नॉट द बेस्ट वे, क्योंकि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है. नेक्स्ट इज कवर द पर्सन विद अ वुलन ब्लैंकेट. हम ये कर सकते हैं. वुलन ब्लैंकेट से जब हम पर्सन को कवर करेंगे तो उससे एयर की सप्लाई है जो रुक जाएगी, और उसकी वजह से O2 ऑक्सीजन की सप्लाई भी रुक जाएगी, जिससे फायर भी जो है वो एक्सटिंग्विश हो जाएगी. और नेक्स्ट ऑप्शन है कवर द पर्सन विद अ पॉलीथीन शीट. डोंट डू दिस एवर, क्योंकि जो पॉलीथीन शीट जब बर्न होती है तो वो आपसे चिपक जाएगी और आप मतलब खुद भी बर्न हो सकते हो. तो ये जो है ये वर्स्ट वे है, ये इससे फायर एक्सटिंग्विश नहीं होगी. सो द आंसर इज बेस्ट वे जो है वो है कवर द पर्सन विद अ वुलन ब्लैंकेट. सी इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज the substance expected to have the highest ignition temperature out of the following is. Highest ignition temperature. Ignition temperature means the minimum or lowest temperature at which a substance starts burning. तो इनमें से highest ignition temperature किसका होगा? केरोसिन नहीं, केरोसिन का बहुत नहीं, बट उसका लो ignition temperature होता है. पेट्रोल का भी लो होता है, एंड एल्कोहल का भी लो होता है. जो कोल होता है उसका इन सब में से हाईएस्ट है इग्निशन टेम्परेचर, वो बहुत धीरे धीरे बर्न होता है. नेक्स्ट जो है हमारा नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस फ्रॉम द फॉलोइंग. इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस मतलब जो जल्दी फायर कैच कर लेते हैं. लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कांट कैच फायर इजीली, ये बिल्कुल गलत है. अगर लो इग्निशन टेम्परेचर है तो वो तो जल्दी फायर कैच करेंगे ना, कांट नहीं आना चाहिए यहाँ पे. नेक्स्ट है हाई इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन कैच फायर इजीली, ये भी बिल्कुल रॉन्ग है. अगर हाई होगा तो वो जल्दी कैसे फायर कैच करेंगे. नेक्स्ट इज लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन कैच फायर इजीली, दिस इज करेक्ट. हाई इग्निशन टेम्परेचर एंड कांट कैच फायर इजीली, ये भी करेक्ट है, स्टेटमेंट करेक्ट है, बट अकॉर्डिंग टू द आंसर दिस इज नॉट करेक्ट, क्योंकि हमें इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस के बारे में बताना है जो जल्दी फायर कैच करते हैं, और ये वो होते हैं जिनका लो इग्निशन टेम्परेचर होता है, फायर को ईजिली कैच कर लेते हैं. सो द आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. इनमें से इनकरेक्ट बतानी है. फॉरेस्ट फायर्स आर यूजुअली ड्यू टू. तो इनमें से क्या आंसर आएगा? फॉरेस्ट फायर्स किसकी वजह से होते हैं यूजुअली? केयरलेसनेस ऑफ ह्यूमंस, हीट ऑफ सन, लाइटनिंग स्ट्राइक और कटिंग ऑफ ट्रीज. तो कटिंग ऑफ ट्रीज इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट. हम केयरलेसनेस करते हैं, हम कई बार पिकनिक्स पे जाते हैं और वहाँ पे जैसे हम फायर बर्न करके रात को बैठते हैं तो हम उसे वैसे ही छोड़ देते हैं बिना बुझाए, उसकी वजह से भी फायर कैच कर लेती हैं. वो ड्राई ग्रास, हीट ऑफ सन की हीट कई बार इतनी बढ़ जाती है कि जो ग्रास होती हैं वो फायर कैच कर लेती हैं और फिर पूरे फॉरेस्ट में फायर फैल जाती है. लाइटनिंग स्ट्राइक, इससे भी फायर फैलती है फॉरेस्ट में. तो कटिंग ऑफ ट्रीज इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट एंड द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट कॉल्ड. किलो जूल पर लीटर, लीटर में नहीं होता है वो. किलो जूल पर ग्राम, ग्राम में भी नहीं होता. पर मिलीलीटर, मिलीलीटर में भी नहीं होता. इट इज किलो जूल पर किलोग्राम पर किलोग्राम. सो द आंसर इज D, kilojoule per kilogram. Next question is in villages people use wood as fuel because. तो गांव में जो लोग होते हैं वो वुड को एज अ फ्यूल क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि इट इज़ कंसिडर्ड टू बी एन आइडियल फ्यूल. नहीं, आइडियल फ्यूल नहीं होता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन जो है उसे प्रोड्यूस करता है. ऑफ इट्स ईजी अवेलेबिलिटी एंड लो कॉस्ट, येस दिस कैन बी रीज़न. It is environment friendly. No, it is not environment friendly. And it catches fire easily. ये भी
भी नहीं हो सकता, उसके लिए भी मतलब सबसे पहले तो वो इजीली अवेलेबल होता है और उसकी लो कॉस्ट होती है, इसीलिए विलेज में उसे जो है पीपल एज अ फ्यूल यूज करते हैं. सो द आंसर इज बी. नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द क्लीनेस्ट फ्यूल. काउ डंग केक, बिल्कुल भी नहीं. काउ डंग केक जो है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैलाता है. केरोसिन नहीं. पेट्रोल, ये भी नहीं. ये पेट्रोल तो फ्लेम भी देता है, तो ये नहीं. हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस इज द क्लीनेस्ट फ्यूल, लेकिन अभी हम इसे यूज़ नहीं कर पा रहे हैं. हम जल्दी इस हाइड्रोजन गैस को भी यूज़ कर पाएंगे एज अ फ्यूल. इट इज़ द क्लीनेस्ट फ्यूल. Choose the incorrect statement from the following. A good fuel is one which is readily available. Yes. Produces a large amount of heat. Yes. Burns easily in air at a moderate rate. Yes. Leaves behind many undesirable substances. No, हमें ऐसा फ्यूल नहीं चाहिए होता है जो अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस लीव करता है. वी वांट अ फ्यूल जो पीछे कोई भी सब्सटेंस ना लीव करे. Next is Sham was cooking potato curry on a chulha. To his surprise, he observed that the copper vessel was getting blackened from outside. It may be due to. अब ऐसा क्यों हुआ? जो श्याम था वो पोटैटो करी जो है वो कुक कर रहा था चूल्हे पे, तो ऐसा क्यों हुआ? वो क्यों ब्लैक हो गई? प्रॉपर कंबशन ऑफ फ्यूल नहीं. प्रॉपर होता तो कोई रेजिड्यू नहीं बचता और वो काली नहीं होती. इम्प्रॉपर कुकिंग ऑफ पोटैटो करी उसके अंदर कुक हो रही है, बाहर नहीं, तो ये भी इनकरेक्ट है. बर्निंग ऑफ कॉपर वेसल नहीं, कॉपर वेसल नहीं बर्न करता. नेक्स्ट इज इम्प्रॉपर कंबशन ऑफ द फ्यूल. येस, दिस इज द करेक्ट आंसर. कॉपर वेसल बर्न करता है लेकिन बहुत धीरे धीरे. ऐसा नहीं है कि वो मतलब आपने आग लगाई नीचे और कॉपर वेसल बर्न हो गया और मतलब वो एशेज है, वो नहीं. इट इज़ इम्प्रॉपर कंबशन ऑफ द फ्यूल, मतलब चूल्हा पे जला रहा है यानी वुड वगैरह ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहा होगा. तो जब ये होती हैं तो इम्प्रॉपर कंबशन होता है फ्यूल का, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और रेजिड्यूज बहुत सारे बचते हैं पीछे. तो दिस इज़ द इम्प्रॉपर कंबशन ऑफ द फ्यूल. नेक्स्ट इज़ वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. तो अब हम ये वाले क्वेश्चन करेंगे. सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे. A dash process in which a substance reacts with dash to give off heat is called combustion. तो कौन सा प्रोसेस होता है, केमिकल और फिजिकल? इट्स अ केमिकल प्रोसेस. केमिकल प्रोसेस in which a substance reacts with oxygen. ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है और फिर वो क्या प्रोड्यूस करता है, हीट. एंड this reaction is called combustion. Next is when the clothes of a person catch dash, the person is covered with a dash to extinguish fire. ये हमने अभी देखा था, जब किसी आदमी के जो क्लोथ्स होते हैं वो क्या कैच कर लेते हैं, फायर कैच कर लेते हैं. सो द पर्सन इज कवर्ड विद अ ब्लैंकेट, उसे हम ब्लैंकेट से कवर करते हैं टू एक्सटिंग्विश फायर. The dash temperature at which a substance catches fire is called its dash temperature. The lowest temperature, or we can say minimum temperature at which a substance catches fire is called its ignition temperature. Its ignition temperature बोला जाता है. Lowest temperature, minimum temperature. The substances which have very dash ignition temperature and can easily catch fire with a flame are called dash substances. अब easily fire catch कर रहे हैं वो, तो ये क्या हुआ, inflammable substances. तो have very low ignition temperature और easily catch fire catch कर लेते हैं और उन्हें क्या बोलते हैं हम, inflammable substances. Inflammable substances. Next is the substances which vaporized during dash giving flame. Substance जो vaporize करते हैं during क्या, during burning. जो burning के टाइम जो वेपराइज करते हैं वो फ्लेम गिव करते हैं. ये हमने हमारी पिछली वीडियोस में भी पढ़ा था, जो चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियोस थी. सो द आंसर इज बर्निंग. ड्यूरिंग बर्निंग vaporize, produce flame.
नेक्स्ट जो है हमारे पास कुछ अंडरलाइंड वर्ड्स दिए गए हैं हमें, जो जम्बल्ड वर्ड्स हैं, उन्हें उनकी करेक्ट फॉर्म में हमें लिखना है। तो उसका हमें आंसर देना है। जम्बल्ड वर्ड्स को जो है हमें उनकी करेक्ट फॉर्म में लिखना है। SELDIE इज अ कंबस्टिबल सब्सटेंस। तो इनसे क्या बन सकता है? डीजल, DIESEL, डीजल। So diesel is the answer. Diesel is a combustible substance, right? Next part is slags, SLAGS, ये कोई वर्ड नहीं है, is a non-combustible material. क्या बन रहा है इससे? Glass is a non-combustible material. Next is CHITTSMACK does not burn by itself. ऐसी कौन सी चीज़ है जो अपने आप बर्न नहीं करती? बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने आप बर्न नहीं करती, बट इस स्पेलिंग से क्या बन रहा है? दैट्स मैच स्टिक। हमें उसे बर्न करना पड़ता, हमें उसको ऐसे जब हम उसको रगड़ते हैं तो उसमें से फायर निकलती है और वो बर्न करती है, राइट? वो अपने आप बर्न नहीं करती। नेक्स्ट पार्ट इज सम सब्सटेंसेस ऑन कंबशन प्रोड्यूस THEA and MAFEL. THEA मीन्स हीट, कुछ जो है वो हीट प्रोड्यूस करते हैं कंबशन पे, और MAFEL यानी फ्लेम, और कुछ फ्लेम भी प्रोड्यूस करते हैं। हीट तो लगभग सारे करते हैं, बट फ्लेम कुछ करते हैं जो वेपराइज करते हैं ड्यूरिंग बर्निंग। Next is the amount of heat energy produced on complete combustion of 1 kg of a fuel is called its FICALROIC value. तो कौन सी वैल्यू होती है 1 kg of fuel के बर्निंग पे? It is calorific value. सो इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। हमने इस चैप्टर के जो है एक्सप्लेनेशन भी देख ली इन 3 पार्ट्स। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। एंड अब हमने जो है इसके MCQs भी कर लिए। So I hope you liked the video and also understood the concept well. So अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। और thank you for watching the video. Do like and share the video and also subscribe to the channel. Thank you. Stay home, stay safe.